रहे बाबू फिजिक्स में बाबू, है ना, क्या पढ़ा रहे, वर्क डन, है ना, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क के बारे में बता दिए सर, एनर्जी के बारे में बता दिया सर, अब पावर पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। तो पावर होता क्या चीज है सर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना, इसको समझने की कोशिश करना। पावर क्या है बाबू, है ना, कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, है ना, या रेट ऑफ वर्डन है, क्या बाबू, रेट ऑफ वर्डन है। वर्क, कोई भी वर्क बाबू जिस रेट से आप कर रहे हो वही क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर, शांति से समझो, है ना। जैसे मान लो बाबू एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है ना बाबू, एक बूढ़ा आदमी है कि ना, और इसको बाबू मान लो किसी स्टेयर पे, सीढ़ी पे क्या करना है, चढ़ना है, ठीक है ना जी, हाँ सर। तो इसको स्टेयर पे चढ़ना बाबू, इसको कहो बाबू कि जल्दी से जल्दी क्या करो, स्टेयर पे चढ़, मैंने क्विकली, इसको क्या कहो, तेजी से स्टेयर, मान लो बाबू इसको कहो क्या, अति 20 सेकंड में सारे सीढ़ी पे चढ़ जाओ, 20 सेकंड में, ठीक, ठीक सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, और इसी आदमी को बाबू, है ना, मान लो कोई स्टेयर पे चढ़ रहा है, मान लो कोई स्टेयर पे चढ़ रहा है ना, सेम स्टेयर है, हाइट क्या है, सेम है ना, हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें बाबू क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली चढ़ रहा है, इसमें क्या चढ़ रहा है, स्लोली चढ़ रहा है। और इसमें बाबू इसको क्या कहोगे, फास्टली कहोगे, है ना, तेजी से, क्विकली 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 फास्टली सब एक है ना। इसमें क्या इसको कहोगे, क्विकली, तेजी से, है ना। तो दोनों में बाबू, दोनों में क्या होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। दोनों का अगर बर्डन निकालेंगे बाबू, जितना हाइट ये है उतना ही हाइट अगर ये है बाबू, है ना, तो दोनों में एनर्जी ये क्या होगा, सेम इसका कंज्यूम होगा। दोनों का एनर्जी क्या होगा, आदमी सेम है, स्टेयर का बाबू नंबर सेम है बाबू, सब चीज सेम है, एवरीथिंग एस्पेक्ट अगर सेम है बाबू तो दोनों में क्या होगा, माने जो एजेड आदमी उसके द्वारा क्या होगा बाबू, सेम एनर्जी कंज्यूम होगा, सेम एनर्जी उसके द्वारा क्या होगा, खपत होगा, है ना, सेम एनर्जी खपत होगा, क्योंकि बर्डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सर। फोर्स भी, ग्रेविटी फोर्स दोनों आदमी सेम है सर, तो सेम फोर्स लगेगा, हाइट भी सेम है सर, है ना, तो वर्क सेम होगा, वर्क सेम होगा तो एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बाबू जब इसको बाबू जल्दी से अगर चढ़ने कहोगे तो इसको हो सकता है कि नहीं चढ़ पाए, बूढ़ा आदमी बाबू, है ना, बूढ़ा आदमी, इसको कहोगे कि जल्दी से चढ़ो, तो हो सकता है नहीं चढ़ पाए, है ना बाबू, हो सकता है नहीं चढ़ पाए। लेकिन इसी आदमी को बाबू कहो कि अब बाबू, है ना, फिर ऊपर जाइए स्लोली स्लोली, तो आराम से इजिली क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो चढ़ जा सकता है ना, स्टेप पे चढ़ जा सकता है ना। तो यहाँ पे बाबू कोई एक ना एक पैरामीटर क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, यहाँ कोई ना कोई एक इफेक्ट आ रहा है। दोनों में मेरा क्या होगा सर, एनर्जी सेम कंज्यूम होगा। मान लो ये तेजी से चाह रहा है तो उस केस में भी एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। और इस केस में भी एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, है ना। लेकिन बाबू दोनों में बाबू, जो बाबू टाइम है, दोनों में बाबू क्या है, टाइम है वो अलग अलग है। दोनों में बाबू एनर्जी मेरा सेम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन दोनों में बाबू मान लो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है ना बाबू, मान लो इसको बाबू लग रहा है 20, कितना लग रहा है, 20 सेकंड। और यहाँ से यहाँ उसको जाने में लग गया, मान लो कि मान लो कितना लग गया, मान लो 60 सेकंड लग गया, है ना। तो दोनों केस में क्या है सर, टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग है ना। तो ये जो डिफरेंस ऑफ इफेक्ट हो रहा है ना बाबू, एनर्जी का क्या आ रहा है, जो डिफरेंस ऑफ इफेक्ट हो रहा है, इसी एनर्जी, ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम आ रहा है बाबू, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पावर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर कहते हैं। मतलब क्या सर, दोनों का एनर्जी क्या है सर, सेम है। लेकिन बाबू इसमें बाबू इसके पास हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो इफेक्ट कुछ अलग होगा। ये चढ़ेगा यहाँ से तो इसका इफेक्ट अलग होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, अलग होगा। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस ऑफ इफेक्ट आ रहा है बाबू, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, पावर कहेंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मतलब बाबू इसका जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, इस केस में बाबू ये जितना एनर्जी इसका खपत हुआ, है ना, चढ़ने में जितना एनर्जी खपत हुआ, तो एनर्जी को हम लोग कैसे करेंगे सर, एनर्जी का यूनिट क्या, वर्क का यूनिट क्या होता है, एनर्जी होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क किया, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, दोनों में वर्क क्या करेगा, सेम करेगा। लेकिन बाबू दोनों का बाबू एक पैरामीटर अलग है, दोनों का टाइम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका वर्क, ये जो टाइम लग रहा है, और इसका वर्क, वर्क तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का टाइम क्या है, डिफर डिफर है ना। तो यहाँ पर वो जो एक डिफरेंट एक पैरामीटर क्रिएट होगा, उसी पैरामीटर को हम लोग क्या कहेंगे सर, पावर कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, पावर का, है ना, पावर कहेंगे। मतलब पावर जब भी निकालना रहेगा तो पूछो मत करना, ऐसा मैं वीडियो ऑन कीजिए बाबू। पावर जब भी निकालना रहेगा किसी भी सिस्टम का तो कुछ मत करना, है ना सर, क्या करना, वर्क निकाल देना, है ना, ठीक सर, वर्क निकाल देंगे, अभी पढ़े हुए कि है ना, वर्क डन कैसे निकालोगे बताएंगे वो, है ना। और उसको क्या कर देना, टाइम से डिवाइड कर देना। जो भी वर्क आएगा उसको किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो वो जो आपको वैल्यू दे देगा वही आपका क्या दे देगा, पावर दे देगा, पावर देगा। मतलब इसको अगर डिफाइन करना है बाबू, तो जब भी कोई भी चीज बाबू डिनोमिनेटर में अगर टाइम होता है ना, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट पढ़ते हैं।
है ना। जैसे बाबू रेट ऑफ क्या कहोगे, है ना, रेट ऑफ वर्क कहोगे। रेट ऑफ अगर वर्क लिखा रहेगा तो कैसे लिखोगे, वर्क अपॉन टाइम करोगे। जैसे रेट ऑफ बाबू वेलोसिटी करोगे, रेट ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे। बाबू जब भी किसी भी चीज में बाबू रेट आएगा मतलब वो किससे रिलेट होगा, टाइम से रिलेट होगा ना, 4 यूनिट टाइम से रिलेट होगा। तो ये वर्क अपॉन टाइम, तो ये रेट ऑफ बर्डन नहीं कहेंगे, इसको रेट ऑफ बर्डन कहेंगे नहीं सर, है ना। अरे रेट ऑफ वेलोसिटी अगर रहेगा तो उसको क्या कैसे लिखोगे, V/T लिखोगे, है ना। रेट ऑफ बाबू वर्क रहेगा तो कैसे लिखोगे, W/T लिखोगे, है ना। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे। रेट मेरा किससे रिलेट करता है, टाइम से रिलेट मेरा किससे रिलेट करता है, टाइम से, है ना। तो ये क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम को हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, रेट पढ़ेंगे ना। तो इसको क्या क्या पढ़ेंगे, वो रेट ऑफ वर्क डन क्या पढ़ेंगे, रेट वर्क अपॉन टाइम को क्या पढ़ेंगे, टाइम डिवाइड में, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेट अपॉन, है ना, क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ बर्डन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ बर्डन। और जो रेट ऑफ बर्डन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, पावर कहेंगे। मतलब बाबू इसकी ये कितना रेट से बाबू कितने दर से अपना क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। अरे शैतान, इसका बाबू मान लो बूढ़ा आदमी है ना बाबू, यहाँ से यहाँ जाने में इसको कुछ और टाइम लगेगा, और यही आदमी को स्लोली स्लोली अगर बाबू भेजा जाता है इसका कुछ टाइम और लगेगा, है ना। या आप ये कह सकते हो एगो बच्चा ले लो, एगो बच्चा ले लो, एगो एजेड आदमी ले लो। मान लो ये वर्ल्ड में है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगेगा, तो स्लोली जाएगा। और यही कोई बॉय हो गया, ये क्या हो गया, कोई लड़का हो गया, तो लड़का हो गया बाबू, कोई लड़का है तो ये उछाल के तेजी से चल जाएगा। तो दोनों के पास बाबू क्या वर्क तो दोनों सेम कर रहा, लेकिन दोनों बाबू एक पैरामीटर में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, दोनों का टाइम क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना। तो इसका वर्क और टाइम निकालो, और इसका वर्क और क्या निकालो, टाइम से डिवाइड दो, है ना। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे ना, पावर कहेंगे। मतलब इसके पास बाबू पावर क्या होगा, कुछ और होगा, इसके पास दोनों पावर क्या होगा, कुछ और होगा। तो जो जितना जल्दी काम करेगा उसके पास हम लोग क्या कहेंगे, पावर क्या कहेंगे कि ज्यादा। अरे शैतान, जैसे वेट लिफ्टर रहता है ना। तो वेट लिफ्टर के पास हम लोग कैसे बोलते हैं सर कि उसके पास पावर ज्यादा है। तो कैसे पावर ज्यादा कहते हैं, आपको बाबू कोई भारी ऑब्जेक्ट उठाने का, आप भी उठा लोगे, वेट लिफ्टर भी उठा लेता, लेकिन वेट लिफ्टर क्या उठाता है, जल्दी उठा लेता है। तो कोई भी चीज जितना जल्दी करेगा मतलब उसके पास पावर क्या ज्यादा है। कोई भी चीज जितना जल्दी करने का मतलब क्या, टाइम कम। जो कोई भी काम को जितना जल्दी कर रहे हो, है ना, कोई भी काम को जितना जल्दी कर रहे हो मतलब आपके पास टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और जितना कम टाइम लगेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि पावर क्या है, ज्यादा है, पावर क्या है, ज्यादा है ना, पावर क्या बाबू, ज्यादा है ना। तो पावर कुछ नहीं होता, पावर कुछ नहीं होता, है ना, पावर कुछ नहीं होता। जो भी वर्क है बाबू, जो भी वर्क डन है, और उसको किससे डिवाइड कर देना, टाइम से डिवाइड कर देना, है ना, टाइम से डिवाइड कर देना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे ना, पावर कहेंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है। बस और कुछ नहीं ज्यादा होगा, है ना। तो कोई भी आदमी जितना जल्दी वर्क करेगा, है ना, कोई भी जल्दी, है ना बाबू, सेम चीज उठाना, है ना, मान लो 10 kg, आपका बाबू 10 kg, है ना, कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, कोई बॉल है, इसका मास कितना है ना, या ब्रिक्स ले लो, है ना, आप कहेगा किसका पावर ज्यादा है, ये बाबू क्या हो गया, ब्रिक्स ले लो या कोई बॉक्स ले लो, है ना। ठीक, ठीक से था। अगर ब्रिक्स ले ले तो भला ब्रिक्स ले ले तो बाबू, है ना बाबू, ब्रिक्स ले ले तो है ना। इस तरह से क्या हो गया, जय माता दी भट्टी वाला ब्रिक्स हो गया, है ना। 3-4 को ब्रिक ले लिया। अब बाबू दो आदमी मिलकर उठा रहा है ना। दो आदमी बाबू, एक आदमी एक ब्रिक्स को उठाया, एक और आदमी सिमिलर ब्रिक्स को क्या करा, उठा रहा है ना, सिमिलर ब्रिक्स को क्या करा, उठा रहा, सिमिलर ब्रिक्स को क्या करा, लिफ्ट कर रहा है ना, लिफ्ट कर रहा है कि नहीं, लिफ्ट कर रहा है ना। ठीक, जय माता दी बाबू, जय माता दी, जय माता दी। तो दोनों तो उठा रहा, सेम हाइट तक उठाया तो वर्क तो सेम कर रहा, सम तो दोनों को वर्क क्या करेगा, सेम करेगा। लेकिन कहेगा सर किसका पावर ज्यादा है, हम लोग कैसे पता करेंगे। दोनों आदमी बाबू क्या सेम ब्रिक्स उठा रहा है ना, वजन सेम है, मान लो 5 kg रहता, 5 kg दोनों का। तो कहेगा बाबू, है ना, कौन सा बाबू किसका पावर ज्यादा है। तो जो जल्दी उठा लेगा उसके पास क्या होगा, पावर ज्यादा होगा। या ऐसे कह सकते हैं जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो जल्दी क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। जिसके पास पावर कम होगा वो धीरे धीरे लिफ्ट करेगा, धीरे धीरे लिफ्ट करेगा, है ना, धीरे धीरे लिफ्ट करेगा, है ना। तो पावर को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, जो वर्क है और उस वर्क में आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। जो आप वर्क कर रहे हो और उस वर्क करने में क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, है ना। इसको नीचे से ऊपर उठाने में आप कितना टाइम लगा रहे हो, जो जितना कम टाइम लेगा उसके पास हम लोग क्या कहेंगे कि पावर क्या है, ज्यादा। उसके पास क्या कहेंगे, पावर मेरा क्या है, ज्यादा ज्यादा, बस और कुछ नहीं। तो वही लिखा हुआ है, वर्क अपॉन टाइम को हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे, रेट पर। समझा, वीडियो ऑन कीजिए बाबू, समझा।
एसएमएस शैतान, वीडियो ऑन कर बाबू। अभी नेट नहीं है इसलिए। क्या नहीं है? सब ब्रॉडबैंड अभी रिचार्ज हो रहा है। ब्रॉडबैंड रिचार्ज हो रहा है? ये सर अभी बस मेरे फोन का नेट से चल रहा है इसलिए नेट नहीं है अभी। अच्छा पापा ही फोन अभी करते हैं। ठीक है, तो बर्डन को हम लोग कैसे, पावर को कैसे डिफाइन करेंगे सर? वर्क अपॉन टाइम, बस और कुछ नहीं, वही लिखा हुआ है। वर्क अपॉन टाइम को हम लोग कैसे लिटरेचर में कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ बर्डन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ बर्डन पढ़ेंगे ना। द रेट ऑफ है द रेट एट विच वर्क इज डन बाय फोर्स। अब वर्क बाबू जब भी वर्क करोगे तो कोई ना कोई फोर्स रहेगा तभी ना वर्क करोगे, बिना फोर्स के वर्क नहीं होगा, है ना, बताए ना। वर्क करोगे क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी बाबू फोर्स रहेगा, जब भी बाबू फोर्स रहेगा तभी आप क्या करोगे? वर्क करोगे, वर्क करोगे, है ना। बिना वर्क का बाबू क्या होगा? फोर्स, बिना बिना फोर्स का क्या होगा? वर्क नहीं होगा। बिना फोर्स का क्या होगा? वर्क नहीं होगा, है ना। तो पावर को हम लोग कैसे लिखेंगे सर? वही कहते हैं, इफ फोर्स बाबू डज डब्ल्यू, डज वर्क डब्ल्यू बाबू इन टाइम टी, तो पावर बड़ा क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन टी होगा। वर्क को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं सर? डब्ल्यू से। टाइम को कैसे? टी से। तो पावर को पी से, पावर को कैसे? पी से। तो पी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बाई टी होगा। फॉर्मूला याद रखना, पावर बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बाई टी। जिसको जिसको नहीं याद रहेगा कूटेंगे। पावर बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बाई टी। अब यूनिट की बात किया जाए, है ना, कोई भी चीज को नापेंगे सर हम, कितना पावर है हमारे पास, कितना पावर है, कितना क्षमता है ना। सब्जी लाने गए थे हम, कितना किलो सब्जी लाए, तो जितना है ना जो मेजर करो वहां पे किलोग्राम में लाते हो, है ना। किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट हो गया। उसी प्रकार वो पावर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमको एक यूनिट चाहिए, यूनिट चाहिए, है ना। हमारे पास कितना पावर है, तो आपके पास कितना पावर, तो उसको मेजर करने के कोई ना कोई एक यूनिट चाहिए, है ना। तो जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट पावर जो होगा वो, है ना, क्या होगा सर? पावर बराबर क्या लिखेंगे? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या पढ़ाए थे सर? जूल पढ़ाए थे, यही पढ़ाए ना जी। वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट क्या पढ़ा? सेकेंड पढ़ाए। तो जे जूल से जे हो गया, सेकंड से एस हो गया, जूल सेकंड हो गया। तो पावर का यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकंड हो गया। पावर का यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकंड, है ना। ठीक। अब इसी जूल पर सेकंड को बाबू एक दूसरा नाम दे दिया जाता है ना। हम लोग इतना बड़ा है ना, तो इतना बड़ा लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसी जूल पर सेकंड, ए धर्मवीर कैमरा डाउन कर बाबू। फिर धर्मवीर सो गया, उठता है शैताना, फिर सो गया। ए धर्मवीर, ये तो मेरा बीपी हाई करवा देगा। यस सर। हाँ कैमरा डाउन कीजिए बाबू। यस सर, नो सर नहीं। सो जाता है शैतान, थोड़ा डाउन करो, चेहरा दिखाए बाबू। शैतान खाली सुतल रहता है दिन दिन भर। चलो, काहे श्रुति, स्कूल जाना है भोली? हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ सर, तो स्कूल जाना है सर, तो लेट से काहे आती हो सर? ऐसा यूनिट ऑफ पावर कितना होगा सर? पावर का यूनिट क्या होता है सर? पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लोग कैसे नापते हैं? जूल में। टाइम को कैसे नापते हैं? सेकंड में। तो जूल से अथी, जूल से जे हो गया, सेकंड से इतना। तो ये क्या हो गया? पावर का यूनिट हो गया। कोई पावर का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? जूल पर सेकंड। क्या होगा? जो जे एस होगा, जे पर एस होगा, है ना, मतलब जूल पर सेकंड होगा, जूल पर सेकंड होगा ना। तो हम लोग ये वाला फेमस यूनिट नहीं है, हमको इतना बड़ा नहीं लिखते। जे पर सेकंड किसके पास उतना टाइम है इतना लिखने का? तो हम लोग क्या लिखते हैं? वाट लिखते हैं। पावर का यूनिट क्या लिखते हैं? वाट लिखते हैं। जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकंड को क्या कहेंगे? वाट कहेंगे। अब हम लोग और लेजी आदमी है ना, हम लोग वाट इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम लोग आलसी आदमी वो, है ना, आलसी आदमी, है ना। तो वाट से फिर हम लोग क्या खाली लिखेंगे? डब्लू लिखेंगे। वाट को हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? डब्लू लिखेंगे। तो पावर का यूनिट क्या आएगा? डब्लू। डब्लू कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू नहीं, कैपिटल डब्लू, है ना। वाट से हम लोग फिर क्या निकाल देंगे? डब्लू बाहर निकाल दें, है ना। तो वही लिखा हुआ, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? वाट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? वाट होगा। वाट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से, है ना। जैसे कहीं 5 लिखा, पी बराबर ऐसे लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे कि कितना पावर है? 5 वाट है, तो 5 वाट को 5 डब्ल्यू, 10 वाट को 50 वाट को 50 डब्ल्यू, 50 डब्ल्यू, 50 डब्ल्यू, है ना। अब एक वाट का मतलब क्या है सर? मीनिंग ऑफ 1 वाट को क्या है, क्या होगा? तो 1 वाट कैसे होगा? पावर बराबर क्या है सर? वर्क है या जूल है, अब बटा क्या है? सेकेंड है। तो 1 जूल का वर्क करो 1 सेकेंड के लिए। ठीक। 1 जूल का क्या कीजिए? वर्क कीजिए, कितना देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। अगर आप 1 जूल का वर्क कर रहे हो 1 सेकंड के लिए, है ना, 1 सेकंड के लिए, ठीक, तो उसको हम लोग कितना कहेंगे? 1 वाट कहेंगे, 1 वाट कहेंगे, है ना, 1 वाट कहेंगे। मतलब क्या सर? इफ वर्क इज डन बाय बाबू एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, है ना, है ना बाबू, पर सेकंड, द पावर बाबू, द पावर डिलीवरी इज क्या? 1 वाट, 1 वाट, है ना। अगर बाबू 1 जूल का वर्क कर रहे हो कितना सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। मतलब 1 सेकंड में आप कितना वर्क कर रहे हो? 1 जूल का वर्क कर रहे हो। तो ऊपर भी 1 सेकंड 1 जूल, नीचे भी 1 सेकंड, है ना, तो एक एक कट के क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो 1 जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे, 1 वाट कहेंगे, 1 वाट, है ना। तो वही लिखा, 1 जूल पर सेकंड बराबर क्या होगा? 1 वाट होगा, है ना, 1 वाट होगा ना, बस।
ये क्या था बाबू, पावर का यूनिट है ना बाबू। अब हम लोग इसमें कुछ कुछ बड़ा वाला यूनिट भी यूज करते हैं। जैसे बाबू मान लो डिस्टेंस में मेजर करना है तो सेंटीमीटर में भी नापते हो, डेसीमीटर में भी नापते हो, मीटर में भी नापते हो, किलोमीटर में भी नापते हो, है ना बाबू, किलोमीटर में नापते हो, है ना, इस तरह से नापते हैं ना बाबू। हाँ, तो उसी तरह से बाबू बोला मेरा पावर का भी अदर अदर क्या होता है, यूनिट होता है ना। पावर को हम लोग कैसे नापेंगे, किलोवाट में नापेंगे, मेगावाट में नापेंगे, गीगावाट में नापेंगे, टेरावाट में नापेंगे, है ना, इस तरह से पावर को नापते हैं। जैसे कोई भी चीज लेना बाबू, तो मान लो मास है, जिसमें मास है उसको कैसे नापते हो, सोना चांदी खरीदना तो ग्राम से खरीदते हो, है ना बाबू। और मेरा बाबू मान लो कि इलायची खरीदना तो ग्राम से खरीदते हो, चावल खरीदना है, चावल चीनी खरीदना तो किलोग्राम से खरीदते हो। अब बाबू चावल खरीदना, गेहूं खरीदना तो उसको हम लोग क्या क्विंटल के भाव से खरीदते हैं ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या मास का क्या यूनिट होता है, मास का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है। उसी तरह से बाबू पावर का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होता है ना। छोटका से लेकर बड़का की ओर, छोटका से लेकर बड़का की ओर, है ना बाबू। मिलीग्राम, डेसीग्राम, ये सब छोटा यूनिट है। क्विंटल, है ना बाबू, ये सब क्या बड़ा बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है ना। नेक्स्ट बाबू, अदर यूनिट ऑफ बाबू पावर, है ना, अदर यूनिट ऑफ पावर, है ना, पावर का अदर यूनिट है ना, अदर यूनिट ऑफ पावर, अदर यूनिट ऑफ पावर। जैसे क्या होता है सर, 1 किलो वाट है बाबू। 1 किलो वाट को क्या लिखोगे, 1 kW करोगे बराबर कितना वाट, 1 किलो वाट बराबर कितना वाट बाबू, सतीश बोलो जी। यस सर। हाँ, 1 किलोवाट में क्या बात, 1000। हाँ 10,000। 10,000। वाह मेरे लाल, बहुत नाम रोशन होगा जी। कितना होगा अनुज, 1 किलोवाट में क्या वाट अनुज। 1000। अरे शैतान, 1 किलोग्राम में कई ग्राम, किलो मीन्स क्या होता है, 1,000 होता है, 1,000 होता है, 1 किलोग्राम में कई ग्राम, 1,000 ग्राम। सुसाइड वाला दिन है, इतना एकदम कमजोर हो गया जी, कुछ नहीं पढ़ता है बाबू। आपसे सर हट के ना होगा बड़ी थोड़ा सा। सोचता है, थोड़ा कम सोचो, ठीक है ना, दिमाग पर कम जोर डालो। 1 किलोवाट में कितना वाट बाबू, 1,000। 1,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10⁻³ वाट करेंगे, है ना। वाट को कैसे लिखेंगे, W लिखेंगे। 1 किलो वाट हो गया बाबू, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट में क्या वाट, बताओ धर्मवीर, मेगावाट बोला, मेगावाट को, मेगावाट 746। अरे वो हॉर्स पावर होता है, 746। 1 मेगावाट में क्या वाट, मेगा गीगा, कितना होगा शुभ बाबू, 1 मेगावाट में कहेगा क्या वाट। ना जानता ही सब जी, हम तो सोचे थे बाबू कि बोला ना लिखा है। 1 मेगावाट में कितना सौम्या, सौम्या शैतान, यस सर। 1 मेगावाट में क्या वाट, सर 10⁻⁶। 1 मेगा हो गया, एक गीगावाट हो गया, गीगावाट, एक लिखेगा तो एक लिखो गीगावाट, एक लिखेगा गीगा को GW। 1 गीगा, यहाँ पे 1 मेगावाट में कितना सर, 10⁻⁶ सर, ये सब ध्यान देना भोला। 1 गीगावाट में कितना सर, 10⁻⁹ ठीक। उसके बाद क्या होता है, टेरावाट होता है, 1 टेरावाट। उसके बाद एक्सा होता है, टेरावाट। सर ये सफिक्सेस ये दिए हुए हैं, अरे प्रीफिक्सेस भी आएगा। हाँ, फिर ये सारे जगह वाट है। मेगा मतलब 6, गीगा मतलब 9, टेरा मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 TW, टेरावाट कितना, TW, 10⁻12 वाट। लिखो बोला मेरा, ये सब ध्यान रखना चाहिए बाबू। हे शिवानी बोली, हे भोली, भोली,
उधर क्या देख रहे हो शिवानी? सौम्या क्या गप करने में लगी हुई जी? ये धर्मवीर फिर कैमरा नीचे ऊपर हो गया शैतान, इसको तो फिर क्या सर? बंद। कैमरा नीचे ऊपर कैसे हो जाता बाबू? 2 छड़ी हुआ है जी, अभी 3 छड़ी हो जाएगा। देखो बाबू, पढ़ाई लिखाई में जानते बाबू मोह माया ना बर्बाद कर देता है। एगो दूगो बच्चा को बाबू ऐसे करके सर रिक्वेस्ट है सर छोड़ने दे, करने दीजिए ना बंद बाबू। हम सोच रहे थे चला मेरा भोला भाला है करने देते बंद। बाद में 1 महीने के बाद कंप्लेन आता सर पढ़वे नहीं करता है अल्ले। इसलिए बाबू ये सब मोह माया नहीं। कोई मोह माया नहीं पढ़ाई में बाबू, कोई मोह माया नहीं। बाकी जितना खाना पीना खाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे तो खिला भी देंगे कभी कभार, है ना भोला? ठीक बाबू। एक ध्यान रखना बाबू, एक कंसेप्ट होता है हॉर्स पावर का, इसको याद रखना, इसको समझाते हैं। है ना बाबू, 1 हॉर्स पावर। हम लोग का जो घर होता है बाबू, है ना, घर में बाबू मोटर होता है, और वो मोटर से क्या चलता है, पानी ऊपर छत पे जाता है, टंकी पे जाता है, और टंकी से पानी आता है, स्नान करते हैं सुबह सुबह, है ना। तो जो मोटर का बाबू पावर हम लोग नापते हैं, है ना, तो घोड़ा के पावर इतना नापते हैं, ठीक है ना। हॉर्स मीन्स को क्या होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा होता है ना। तो 1 हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है बाबू, इसको याद रखना। इसको हॉर्स पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू, एचपी से करते हैं। मतलब क्या बाबू, 746 क्या होगा, वाट होगा। ये बहुत यूज होता है ना। मतलब एक अश्व शक्ति, हॉर्स मीन्स क्या, घोड़ा, घोड़ा को संस्कृत में क्या, अश्व। एक घोड़ा की शक्ति कितना वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। मतलब क्या सर, इसका कहने का मतलब क्या होता है बाबू? देखो क्या किया गया। अरे क्या डाल दिया बाबू, ब्लैक वाला में ब्लू इंक काला डाल रहे हैं जी। अब हम लोग का एज ढल गया बाबू, अब पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए। इतना कौन पढ़ाता जी, 3:30 बजे उठ के सोते कहाँ हैं जी? 4 बजे उठो लगल रहो। नेक्स्ट बोला। सबसे बढ़िया लाइफ स्कूल का होता है जी। आराम से स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, डीए भी वही करेंगे। जाइए आराम से पढ़ाइए, लड़का समझे नहीं समझे कोई मतलब नहीं है, ठीक। 1 HP बराबर, हॉर्स पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, एचपी लिखते हैं, घोड़ा की शक्ति, है ना। 1 HP बराबर कितना, 746 होता है, 746 वाट होता है। ये ध्यान देना। एक घोड़ा में कितना शक्ति होता है, 746 वाट होता है। ये ध्यान देना, ये डाटा याद रखना, आप लोग यूज होगा। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बाबू, एक टॉपिक आज छोटा सा एलकेजी वाला है, बिजली मीटर बीटर वाला, है ना, उसको भी लगभग करिए लेते बाबू, कहला उसको छोड़ेंगे। एक घोड़ा में बाबू, है ना, अरे हॉर्स पावर कहने का मतलब घर का जो मोटर होता है ना बाबू, तो आप लोग पापा जी से पूछे नहीं, बोलते नॉर्मल बात कर, कितना एचपी का मोटर ले लो। जैसे हमको नया घर बनाना, टंकी बैठा है ना, तो पानी ऊपर लेके जाना, तो पूछता ना पड़ोस से कितना एचपी का मोटर ले लो। एचपी, उसको एचपी का मतलब पता रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उसको पावर कैसे नापता है, एचपी में। एचपी मीन्स क्या होता है, हॉर्स पावर। तो अगर 1 हॉर्स पावर का अगर मोटर है, तो आपको कितना पावर वह कंज्यूम करेगा, 746 वाट पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। 746 वाट पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना। जैसे शैतान, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह देखते हो ना बाबू, पावर देखो इलेक्ट्रिकल न्यूज में वो पावर, आप लोग बल्ब देखते हो, लिखना नहीं है जी, बल्ब देखते हो, है ना, बल्ब देखते हो, तो उस पर लिखा रहता है 9 वाट। तो ये 9 वाट जो रहता है, 10 वाट जो रहता है ना बल्ब पे, ये क्या पावर है। आयरन देखना, आयरन देखना, तो आयरन पे कितना रहेगा, 1000 वाट रहेगा। कितना रहेगा, 1000 वाट, 1000 वाट। तो ये क्या है सर, आपका बाबू पावर है। मतलब क्या सर, मतलब समझो, मतलब समझाते हैं। देखो आयरन बल्ब देखना बाबू, कहाँ मेरा आयरन जी, हमारे पास आयरन नहीं है। आप शांति से समझना बाबू, आपका कमर्शियल यूनिट है बाबू, अब पावर, है ना। दिल्ली है इसमें जी कि नहीं दिया बाबू? हाँ भोला, छोटे को तो है जी, दिखाई देगा भोला। देखो भोला, मेरा ये क्या बाबू, आयरन है। ये क्या भोला, आयरन है, आयरन है ना। यहाँ देखना शांति से, दिखाई देगा तो अच्छी बात है बाबू, नहीं दिखाई देगा तो क्या कर सकते हैं।
देखो यहाँ बाबू आप लोग आयरन देखना बाबू, है ना बाबू, तो यहाँ दिख रहा बाबू 1000 वाट दिखा, बोला कि नहीं दिखा? यस सर दिखा। ये 1000 डब्ल्यू लिखल है, डब्ल्यू लिखल है, दिख रहा? 1000 डब्ल्यू लिखल है, हाँ सर। दिख रहा? दिख रहा शुभ कि ना दिख रहा जी? और ना जी दिख रहे, ब्लर हो यस जाएगा। सर दिख। ब्लर हो जा रहा है चलो ठीक है, दिखा बोला? सर, पहले ब्लर दिख हो गया था। चलो हाँ ब्लर हटा। ये 1000 डब्ल्यू लिखल है, मतलब क्या सर? ये आयरन क्या है सर? 1000 वाट का आयरन। कितना बाबू? 1000 वाट का, 1000। तो इसका मतलब क्या होता है सर? एक जो बल्ब हम लोग खरीद के लाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो बल्ब लाया है ना, गीजर लाया, हीटर लाया, पंखा लाया, है ना, तो उससे पे पावर का रेटिंग दिया हुआ रहता है ना, उससे जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उस पर लिखा रहेगा 10 वाट, 9 वाट, कुछ भी रहेगा लिखा हुआ रहेगा। जैसे बल्ब है, जैसे बल्ब है तो बल्ब पे भी आपको लिखा हुआ रहेगा, है ना। अब इसका मतलब समझो, है ना। जैसे बल्ब है भोला, ठीक, तो बल्ब है भोला, बल्ब है मेरे लाल। देखो ये क्या बल्ब है, ये क्या भोला बल्ब है, यहाँ पे भी लिखल होगा, लिखल होगा कहीं ना कहीं लिखल होगा। देखो बल्ब है भोला, तो यहाँ पे लिखल है 9W, दिखा भोला? 9W लिखा हुआ जी, यस सर। लिखा है बोला? दिख रहा है बाबू? धर्मवीर दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हाँ 9W, 9W मतलब 9W, मतलब 9W क्या है सर? मतलब इस बल्ब को अगर आप जलाओगे, शांति से समझो, इस बल्ब को कितना देर के लिए जलाओगे? 1 घंटा के लिए जलाओगे, तो कितना पावर लेगा? 9 वाट का क्या लेगा? पावर लेगा, है ना। 9 वाट का पावर कहने पर 9 जूल का क्या लेगा? पावर लेगा, है ना। 1 सेकंड में कितना? 9 जूल का पावर ले लेगा, है ना, 9 जूल का पावर। यही मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बाबू, जो पावर लिखल रहता उसको 1 घंटा जलाओगे, है ना, कितना वोल्टेज पे, जो इसका स्पेसिफिकेशन है, मान लो 220 वोल्ट है। देखो यहाँ ये बगल में लिख लिया है ना, आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे लिखल है कितना? 220 से 240 है ना। ठीक, मतलब क्या सर? इस बल्ब को बाबू जला के सॉकेट में डालकर छोड़ दिया, 1 घंटा तक आपने जला दिया, तो कितना पावर लेगा? 9 वाट का पावर लेगा। कितना लेगा? जो उसका रेटिंग होगा 9 वाट का पावर लेगा। आप आयरन कर रहे हो, 1 घंटा धर के आयरन करो एकदम, आयरन का रेटिंग दिया हो रहेगा, आयरन प्लेट पे उसका रेटिंग दिया हो रहेगा, मान लो 1000 वाट है ना। तो 1 घंटा अगर यूज करोगे तो कितना पावर लेगा? 1000 वाट लेगा, 1000 वाट लेगा, है ना, 1000 वाट लेगा। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? बिजली बिल का कैलकुलेशन, है ना, कैसे बिजली बिल मकान मालिक लेता है। भले मकान मालिक को बौधा को कुछ आवे नहीं, लेकिन नहीं बोलता वो कि हम कैसे लेबो, 5 रुपये यूनिट लेबो, 6 रुपये यूनिट लेबो, 8 रुपये यूनिट लेबो, बाबूजी के घर है बाबू, 10 रुपये यूनिट लेबो, है ना। तो ये जो मकान मालिक बाबू कैलकुलेट करता है बिजली बिल, है ना, आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन ये यूनिट है, वहां से क्या आपको बोलेगा कि क्या, जैसे बोलता है नहीं बाबू कि 10 रुपया यूनिट लेबो, है ना, 10 रुपया पर यूनिट, है ना। तो ये जो यूनिट है बाबू, ये क्या है? पावर एनर्जी का क्या है ना, एनर्जी कितना आपने खपत किया है 1 महीना, है ना, उसी का बाबू बिल है ना। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है, कमर्शियल जो एनर्जी का यूनिट लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल जो एनर्जी का हम लोग यूनिट लेते हैं ना, एनर्जी का जो यूनिट लेते हैं, क्या लेते हैं? यूनिट ही लेते हैं ना, यूनिट ही लेते हैं ना, है ना बाबू। तो नेक्स्ट बाबू हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। ये क्या सर? पावर, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वो, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो रेटिंग होता है वो क्या होता है? वही उसका क्या होता है? पावर होता है। उस पावर का मतलब क्या होता है? उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 1 घंटा तक चलाओ, है ना। मान लो गीजर है ना, गीजर आप लोग के पास अभी होगा, ठंडा ठंडा मौसम है, हमारे पास नहीं बाबू, है ना, हम लोग के ठंडे पानी से नहाते हैं। तो गीजर होगा तो गीजर का रेटिंग देखना 2000 वाट रहेगा। कितना रहेगा? 2000 वाट, या 2000 वाट बराबर कितना होगा? 2 किलो वाट, यही होगा ना। 1 किलो वाट में 1000 वाट, तो 2000 वाट में 2 किलो वाट। तो मतलब इस गीजर को 1 घंटा तक बाबू चलाओगे तो कितना पावर लेगा बाबू? 2000 वाट लेगा, 2000 वाट लेगा, 2000 वाट लेगा, है ना, वाट लेगा, 2000 वाट लेगा, ये ध्यान देना, है ना, 2000 वाट लेगा। ठीक, ठीक। आइए हॉर्स पावर याद रखना, 1 HP में कितना? 746 वाट होता है। मतलब आप घर का जो मोटर है बाबू उसको 1 घंटा चला दोगे तो आपसे कितना बिल होगा? 746 वाट होगा, 746 वाट होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग बाबू बिजली बिल थोड़ा कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ बाबू, जैसे घर में बाबू बिजली बिल होता है ना बाबू, तो कैसे कैलकुलेट करता है ना, 10 रुपये यूनिट, मकान मालिक बोलेगा बाबू कैसे यूनिट लेबा, तो 10 रुपये लेबो, बाबूजी के घर है ना, 12 रुपये लेबो, लगता है कि लूट लो लूट लो। गवर्नमेंट से आता है 3 रुपये 4 रुपये, हम लोग से कितना लेता है रेंटर से? 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, है ना। ठीक है ना, क्या करोगे बाबू?
अनपढ़ का, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला मेरा कमर्शियल यूनिट है ना। कमर्शियल मतलब क्या बाबू, जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, कमर्शियल बाबू यूनिट ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी, एनर्जी हम लोग जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, पावर नहीं है ना, बताते बताते कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या सर, जूल सर। एनर्जी का यूनिट क्या सर, जूल। और पावर का यूनिट क्या सर, वाट सर। अरे शैतान, दोनों इंटर कन्वर्जेबल है ना। जैसे पावर बराबर क्या होता है सर, पावर बराबर क्या भी फॉर्मूला बताएं सर, पावर बराबर क्या बताएं, वर्क पढ़ाएं, यही पढ़ाएं ना बाबू। वर्क अपॉन क्या पढ़ाएं, टाइम पढ़ाएं, ठीक। वर्क का यूनिट क्या सर, वर्क का यूनिट क्या सर, जूल सर, है ना। तो यहाँ से बाबू अगर वर्क निकालोगे, वर्क निकालोगे बाबू, वर्क निकालोगे तो पावर इंटू क्या होगा, टाइम होगा। वर्क बराबर निकालोगे तो पावर इंटू क्या होगा, टाइम होगा, है ना, टाइम होगा, ठीक। पी इंटू टी, है ना भोला। हाँ सर, समझना शांति से। अरे शैतान अभी ताजा ताजा पढ़ा है ना। पावर बराबर क्या होता है सर, वर्क रेट ऑफ वर्क, है ना। हाँ सर, तो यहाँ से वर्क की वैल्यू ना निकाल सकते, टाइम इधर मल्टीप्लाई कर दो, बचपन से सीखे रहे। पावर इंटू क्या होगा, टाइम होगा, ठीक। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पी इंटू टी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, पी टी हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, ठीक। तो ये वर्क का यूनिट क्या होगा सर, जूल होगा। वर्क मेरा क्या एनर्जी है ना वो। वर्क मेरा क्या होता है सर, एनर्जी है, एनर्जी। जूल का यूनिट है ना, एनर्जी है, एनर्जी है ना। एनर्जी का यूनिट क्या लेंगे सर, जूल लेंगे, जूल लेंगे, है ना। तो कमर्शियल यूनिट में क्या होता है बाबू, कहीं पे ध्यान देना शैतान। कमर्शियल यूनिट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो किलो वाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, समझो। नेक्स्ट भोला, जैसे बाबू 1 किलो वाट, 1 किलो वाट आवर अगर कोई कहेगा बाबू, देखो कमर्शियल यूनिट में हम लोग एनर्जी आप जो खपत कर रहे हैं बाबू, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो किलो वाट आवर में। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली वैल्यू याद रखना। अगर 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर है बाबू, कमर्शियल यूनिट 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है सर, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ये ध्यान देना। मतलब बाबू 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा सर, 1 यूनिट होगा, जो घर का बिजली बिल होता है, घर का बिजली बिल होता है ना। कमर्शियल यूनिट इसी तरह से यूज करते हैं। मतलब बाबू अगर 1 घंटे तक बाबू आप 1000 वाट का एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कितना बिजली बिल उठा दिए बाबू, 1 यूनिट का, है ना, 1 यूनिट बिजली बिल उठा दिए। इसकी जो वैल्यू आएगा बाबू, इसकी जो वैल्यू आता है, ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड होता है ना। इसको याद रखना, ठीक ठीक, इतना जूल होता है। मतलब 1 किलो वाट आवर में कितना होगा सर, 1 किलो वाट आवर में इतना जूल होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर 1 यूनिट बराबर कितना, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होगा। हमको नहीं समझ में आ रहा सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है ना। खाली आप एक चीज याद रखो, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना, 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना, 1 यूनिट, बस इतना ही याद रखो, ठीक। ठीक सर, जैसे आप क्या आप कहना चाह रहे हैं समझो। जैसे बाबू आपके पास बाबू कितना है सर, एक 10 वाट का बल्ब है ना। चलो या मान लो क्या है बाबू, आपके पास आयरन, आयरन आयरन है ना, आयरन है। लेट बाबू, मान लेते बाबू क्या, आयरन है। तो आयरन का रेटिंग कितना दिया बाबू, आयरन का जो पावर है बाबू, आयरन का जो पावर है, आयरन का पावर कितना दिया बाबू, मान लो 1000 वाट है, 1000 वाट है, ठीक है ना। ठीक बाबू, और इस आयरन को कितना देर तक आप यूज करें बाबू, आयरन का पावर कितना दिया सर, 1000 वाट दिया हुआ। आयरन मान लो कितना देर कंटिन्यूस यूज करो, 2 घंटा यूज करो, 2 घंटा यूज करो, है ना, 2 घंटा यूज करो, है ना बाबू। आयरन का पावर कितना बाबू, 1000 वाट, है ना, ठीक सर, पता है ना बाबू, ठीक सर। अगर इसको 2 आवर यूज कर रहे हो, 2 आवर इसको यूज कर रहे हो, 2 आवर इसको यूज कर रहे हो, ठीक। तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा सर, एनर्जी कितना होता है, पावर इंटू टाइम। वर्क डन कितना होगा, वर्क क्या है, एनर्जी है ना, तो एनर्जी कितना होगा, पावर इंटू टाइम। तो जो पावर है और उसमें से टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। एनर्जी कितना हो जाएगा सर, एनर्जी कितना होगा, इफ बाबू है ना 2 आवर, इफ बाबू 2 आवर इज यूज, अगर 2 घंटा यूज किया कर रहा, देन बाबू एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, देन बाबू एनर्जी, देन बाबू एनर्जी इज कंज्यूम, कितना एनर्जी, देन बाबू एनर्जी इज कंज्यूम, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा सर, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 1 घंटा में 1000 वाट,
तो 2 घंटा में कितना, 1000 इंटू 2 वाट, 1000 इंटू कितना 2 वाट हो गया। 1000 1 घंटा में 1000 वाट लेगा, तो 2 घंटा में कितना लेगा, 2000 वाट लेगा। तो ये कितना हो गया, यही जो यूनिट होता है वो 2000 वाट क्या हो गया, आवर हो गया। समझो, अरे शैतान 1 घंटा में 1000 वाट, तो 2 घंटा से 2 घंटा से मल्टीप्लाई करोगे तो घंटा आएगा ना बाबू। तो ये कितना हो गया, 2000 वाट आवर हो गया। बात समझो, 2000 क्या हो गया, वाट हो गया और आवर हो गया। ठीक, अब 2000 वाट आवर बराबर कितना किलो वाट, 2000 वाट बराबर कितना वाट बाबू, कितना किलो वाट, 2000 वाट बराबर कितना किलो वाट जी, बताओ बाबू। 2 किलोवाट। 2 किलो वाट, 2000 वाट बराबर 2 किलो वाट, तब वाट हो गया ये 2 किलो वाट और ये आवर हो गया। मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम किया सर, एनर्जी कितना कंज्यूम किया, 2 किलो वाट, 2 किलो वाट आवर। अब क्या यूनिट हुआ सर, हमेशा ध्यान देना, 1 किलो वाट में 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट, तो 2 किलो वाट आवर में क्या यूनिट समझा, 1 किलो वाट घंटा, ठीक है ना। इसको क्या Yes, sir. 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट, तो 2 किलो वाट आवर में कई यूनिट, सर 2 यूनिट, 2 यूनिट है ना। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, इसको याद रखा 1 यूनिट सर, तो 2 किलो वाट आवर में कई यूनिट सर, 2 यूनिट सर। तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया बाबू, एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब मान लो बाबू मकान मालिक है, मकान मालिक है बहुत कंजूस, ठीक, अच्छी बात, बोल रहा है कि 12 रुपया यूनिट लेंगे, तो 2 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 24 रुपया, है ना। तो आपको हम बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, यूनिट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने घर का बाबू, आप लोग को यूनिट कैलकुलेट करना सिखा देंगे, है ना। कहीं कहीं मीटर का क्या होता है, चोरी होता है ना, मकान मालिक आप ही के मीटर से मोटरो जोड़ देगा और आप ही के मीटर से क्या करेगा, अपन घरों में जो भी है वो जोड़ देगा, है ना। आपके यहाँ बाबू बेचारा है ये नहीं है कुछ सामान, अब बिजली बिल आ रहा है खट 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 खट, तो क्या करता है आपके मीटर से अपनों काम करता है जोड़ के। तो आपको बिजली बिल कैलकुलेट कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे वो बता देंगे, है ना। खाली ये याद रखना, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना, 1 यूनिट होता है। और हम लोग जो भी चार्जेज होता है वो कैसे लेता है, यूनिट कैसे, जो भी बिजली बिल चार्ज होता है यूनिट के हिसाब से कहेगा, हम 10 रुपये यूनिट लेंगे, 1 यूनिट का कहेगा 10 रुपया, तो 5 यूनिट का कै रुपया, 50 रुपया। कोई वहाँ होता है ना, जब रेंट वगैरह लोगे ना तो वहाँ कहेगा बिजली बिल कैसे लगा, तब बोल देगा ना 10 रुपया पर यूनिट लगो। मान लो 1 महीना में 30 यूनिट खपत किया, तो 1 यूनिट का दाम 10 रुपया, तो 30 यूनिट का दाम 300 रुपया, 300 रुपया, तो 1 महीना में बिजली बिल कितना है, 300 आया। तो हमेशा यही याद रखना, 1 यूनिट बराबर कितना होगा वो, 1 किलो वाट आवर होगा, बस। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। अब जितना यूनिट खपत करोगे उतना रुपये से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, है ना। मान लो 50 यूनिट खपत कर रहा है, आप मकान मालिक बोल देता है कि 50 रुपये यूनिट लेंगे, है ना, 10 रुपये यूनिट लेंगे, 50 रुपये भी कहीं नहीं है, 10 रुपया लेंगे, 12 रुपया लेंगे, 11 रुपया लेंगे, है ना, उस तरह से। तो 1 यूनिट का दाम वो बोल देगा, जितना यूनिट आप खपत करोगे अपने घर में, है ना, अपने घर में, है ना, उतना से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, पावर निकाल लेंगे, है ना। इस पे कल एक आध आपको घर का बिजली बिल कैलकुलेट करने सिखा देंगे, है ना, सिखा देंगे। इसका लिखो से अपने घर का बाबू यूनिट कैलकुलेट करने सिखा, आपके पास जो जो अप्लायंसेस है कितना 1 महीना में खपत होगा, है ना, तो यूनिट निकाल लेना, फिर कैसे चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना रुपया बिजली बिल आएगा। न समझ में आता है बाबू शिवानी, सब बच्चा का DIY क्या है बाबू, आप लोग का बाबू शैतान सब भाग गया। जो भी पास आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका पावर लिख के रखना है। जैसे आपके पास क्या होगा, आयरन होगा, गीजर होगा, बल्ब होगा, पंखा होगा, टीवी होगा, तो सारे का रेटिंग लिखल रहना, है ना। वहाँ टीवी देखना जाते हैं, टीवी पे देखना, टीवी के पीछे लिखल रहेगा 100 वाट, फैन पे देख के लिखल रहेगा 50 वाट, तो अपने अप्लायंसेस का ये रेटिंग देख लेना और उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे। नहीं देख के आओगे, लिस्ट बना लो आपके घर में क्या क्या चीज है सर, पंखा होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, AC होगा, है ना बाबू, सारे पे रेटिंग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बोला समझा नहीं को, घर में जो जो सामान है बोला धर्म, हाँ आनंद बाबू, घर में जो जो सामान है बाबू देख लेना, ठीक है। लिस्ट बना लेना, मान लो आयरन है तो आयरन पे देखना पावर कितना है, बल्ब है तो कई गो बल्ब है देख लेना, टोटल कई गो बल्ब काउंट कर लेना घर में, पंखा है तो कई गो पंखा है, तो एक पंखा